भाई सच बोलूं तो किंग का ट्रेलर देखकर बॉलीवुड वैसे रिएक्ट कर रहा था जैसे शादी में बाराती, फुल डांस फुल ढोल। लेकिन असली ढोल तब बजा जब साउथ का महान डायरेक्टर एस राजामौली ने खुद रिएक्शन दिया। दोस्तों, जो आदमी प्रभास को बाहुबली बना सकता है, जो आदमी हॉलीवुड के डायरेक्टर्स को इंस्पायर करता है, उसने SRK को बादशाह ऑफ सिनेमा बोल दिया। सोचो, ये सिर्फ तारीफ थी या फिर बॉलीवुड और साउथ के बीच एक नया खेल शुरू होगा। दोस्तों, सोचो एक पल के लिए, बॉलीवुड ICU में पड़ा था। पिछले कुछ साल से फ्लॉप फिल्म्स, बायकॉट ट्रेंड्स और साउथ की सुनामी ने बॉलीवुड को हिला दिया था। लग रहा था कि बॉलीवुड की सांस ही रुक गई है। और फिर वहीं एंट्री होती है SRK, बॉलीवुड का बाप, की सबसे बड़ी कमबैक फिल्म किंग के ट्रेलर के साथ। बॉलीवुड वैसे रिएक्ट करता है जैसे शादी में बाराती, फुल ढोल, फुल डांस, फुल सेलिब्रेशन। सोशल मीडिया पे तालियां बज रही हैं, फैंस खुशी में पागल हो रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये ट्रेलर सिर्फ दिखावा है या असली में बॉलीवुड के लिए एक नए युग की शुरुआत है? और वहीं ट्रेलर देखते ही एक बात क्लियर है, किंग एक नॉर्मल कमबैक नहीं है। ये एक घोषणा है कि SRK खुद को सिर्फ हीरो नहीं, बल्कि एक रूलर, एक राजा के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। एक ऐसा कैरेक्टर जो बॉलीवुड के नाम को आसमान तक ले जाएगा। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी है। ट्रेलर हाइप क्रिएट करता है, लेकिन क्या ये हाइप रियलिटी में कन्वर्ट होगा? या फिर ये भी एक और बॉलीवुड फेस्टिवल निकलेगा जहां पोस्टर स्ट्रांग हो और अंदर हवा होती है? पर जहां SS राजामौली का स्टेटमेंट कि SRK एक बादशाह है, दोस्तों, SS राजामौली कोई आम डायरेक्टर नहीं है। ये वो बंदा है जो लगभग 15 साल से सिर्फ ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर बनाता आ रहा है। 2015 में बाहुबली आई और पूरे इंडिया ने एक ही सवाल रिपीट किया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक कल्चरल इवेंट था। 2017 की बाहुबली 2 ने बॉलीवुड के खान्स की आधिपत्य तोड़ दी, स्टार पावर के जमाने को चुनौती दी। फिर 2022 में RRR ने हॉलीवुड तक हिला दिया। नाटू नाटू ऑस्कर जीत गई और जेम्स कैमरन जैसे लेजेंड्स राजामौली को मिलकर बोले, यू आर द फ्यूचर ऑफ सिनेमा। सोचो, जो आदमी दुनिया को इंस्पायर कर रहा है, अगर वो SRK को बादशाह ऑफ सिनेमा बोल दी, तो क्या ये सिर्फ तारीफ है? अब ऐसे वक्त में जब बॉलीवुड अपने रेपुटेशन के लिए तरस रहा है, राजामौली का किंग ट्रेलर पर रिएक्ट करना सिर्फ एक रैंडम चीज नहीं है, ये एक सिग्नल है। सिग्नल की साउथ का सबसे बड़ा राजा अब बॉलीवुड के बादशाह के खेल में आधिकारिक एंट्री कर गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि आर्यन खान के शो को लेकर भी SS राजामौली का रिएक्शन सामने आ गया है। और उन्होंने जो बोला है ना, उससे बॉलीवुड के अंदर काफी हलचल मच गई है। राजामौली ने ओपनली कहा है कि ये शो एक अलग ही लेवल का है और इंडियन कंटेंट को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। उनका मानना है कि आर्यन ने जो तरीके से स्टोरी टेलिंग और प्रेजेंटेशन हैंडल किया है, वो लिटरली काबिले तारीफ है। दोस्तों, SS राजामौली का रिएक्शन बॉलीवुड के लिए ये एक मेडिकल रिपोर्ट जैसा बन गया है। जैसे डॉक्टर ने अभी डिक्लेयर कर दिया है कि पेशेंट अभी जिंदा है और उसका नाम है SRK। देखो भाई, राजामौली का रिएक्शन एक नॉर्मल तारीफ जैसा लगता है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। क्योंकि इंडस्ट्री के लोग जानते हैं कि राजामौली का एक वर्ड प्रोड्यूसर्स के लिए ग्रीन सिग्नल होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक ट्रस्ट सर्टिफिकेट होता है और ऑडियंस के लिए एक सिनेमा का आशीर्वाद होता है। इसलिए जब राजामौली बोलता है कि किंग लुक्स पावरफुल हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब बॉलीवुड का एक नया उद्देश्य बन गया है। साउथ का डायरेक्टर बॉलीवुड के बादशाह के साथ खड़ा है। अब सोचने वाली बात यह कि SS राजामौली पब्लिकली सपोर्ट कर रहा है SRK को, तो इसका मतलब सिंपल है, बॉलीवुड और साउथ के बीच जो इनविजिबल वॉल थी, वो धीरे धीरे टूट रही है। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी लग रही है। क्योंकि आज की तारीख में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस सिर्फ एक चीज देखता है, एकता का उत्साह। और राजामौली जानता है कि SRK का ग्लोबल पुल सिनेमैटिक क्रेडिटेबिलिटी का कॉम्बो बन सकता है जो हॉलीवुड को भी डरा दे। लेकिन भाई, यहां एक ट्विस्ट है। क्या राजामौली का ये रिएक्शन जेन्युइनली SRK के लिए डिजर्विंग था, या फिर इसके पीछे एक छुपा हुआ राज है जो बॉलीवुड से छुपाया जा रहा है? कि खबर ये कह रही है कि राजामौली फिलहाल अपने नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट के लिए हिंदी मार्केट को टारगेट कर रहा है और उसके लिए SRK जैसे एक फेस की जरूरत है जो पूरे नॉर्थ इंडिया में उसके प्रोजेक्ट को मसाला दे सके। मतलब ये सिर्फ एक ट्रेलर रिएक्शन नहीं था,
ये एक बिजनेस हैंडशेक का ट्रेलर था। बाहर से सबको लग रहा था राजा मौली बस एक लाइन बोल रहा है, लेकिन अंदर से वो एक पूरा गेम सेट कर रहा था। ये वही मोमेंट है जहां एक शतरंज का उस्ताद बस एक ट्रांसलिटरेशन करता है और सामने वाला समझता ही नहीं कि शायद 2 मूव्स के बाद उसका किंग गिरने वाला है। और यहीं पे पब्लिक का दिमाग घूमता है। क्या हम एक ऐसे जमाने में एंटर कर रहे हैं जहां बॉलीवुड और साउथ के सितारा सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक बड़ा गठजोड़ बना रहे हैं? सोचो जरा, SRK प्लस राजा मौली की एक प्रोजेक्ट में एक तरफ बॉलीवुड का बादशाह और दूसरी तरफ साउथ का महान डायरेक्टर। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, ये तो सुनामी होगी। तो भाई, ट्रेलर के एक छोटे से रिएक्शन ने पूरे इंडस्ट्री के अंदर की चर्चा को बदल दिया है। कोई बोल रहा है राजा मौली सच्ची फम है, कोई कह रहा है ये एक प्लान्ड PR मूव था। पर असली सवाल ये है, अगर राजा मौली और SRK का कॉम्बो सच में होता है तो बॉलीवुड पूरा बदल जाएगा। क्योंकि अब गेम सिर्फ बॉक्स ऑफिस का नहीं है, अब गेम है सिनेमा के बादशाह का। अब असली ट्विस्ट ये है दोस्तों, राजा मौली का एक छोटा सा रिएक्शन, एक ट्वीट, एक लाइन और उसके पीछे पूरे बॉलीवुड को बदल दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या राजा मौली बस एक ट्रू फैन की तरह बोल रहा था या फिर उसने खुद को रणनीतिक रूप से बॉलीवुड का सबसे बड़ा फिल्म मेकर घोषित कर दिया? क्योंकि दोस्तों, अगर राजा मौली चाहे तो आज बॉलीवुड का हर सुपरस्टार उसके स्क्रिप्ट के लिए लाइन में लग जाएगा। अब ये खौफ है या फिर कुछ और? याद रखना दोस्तों, सिनेमा सिर्फ स्क्रीन पे नहीं बनता, असली कहानी चलती है अंदर के बादशाहों में, जहां दोस्ती एक दिन हैंडशेक होती है और अगले दिन पावर गेम। राजा मौली का एक रिएक्शन ने पूरे बॉलीवुड की कुर्सी हिला दी है। अब सवाल तुमसे है, ये एक सिंपल रिएक्शन था या बॉलीवुड पर टेकओवर का फर्स्ट सिग्नल है? तुम्हारे हिसाब से बॉलीवुड का असली किंग कौन है, स्टार या डायरेक्टर? नीचे कमेंट में अपना जवाब लिख के बोलो, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। और हाँ, अगली वीडियो में हम इस खेल का अगला पत्ता खोलने वाले हैं। तब तक स्क्रीन पे मत देखो, स्क्रीन के पीछे देखो।